हेलो स्टूडेंट, कैरियर एकेडमी प्रयागराज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में मैथ के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। इनके हम लगभग 25 क्वेश्चन लिए हैं और टॉपिक वाइज लिए हैं। एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाएंगे। तकरीबन 5-7 वीडियो में आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हर चैप्टर को हम सॉल्व कर देंगे। पूरा जितना अब तक आरआरबी एनटीपीसी के ग्रुप डी और एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है? कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है? इसके लिए हमें यह जानना होगा कि 4 का रूल यह कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन में दिया है 56, 32, 654। दूसरे ऑप्शन में आपका 65, 42, 176। तीसरे में है 72, 53, 56, 6 और चौथा ऑप्शन में है 41, 87, 290। इनमें से कौन सा, देखिए सबको चेक करिए एक एक का। ऑप्शन ए में जो है 54 है, लास्ट 2 अंक। ऑप्शन ए में देखिए लास्ट 2 अंक में क्या है 54, और बी में हमारा जो है वो है 76, अंतिम 2 अंक देखना है बस। और सी में है 66 और डी में हमारा है 290। तो चलिए अंतिम 2 अंक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 से विभाजित हमें 2 अंक, देखिए ये 4 से कट रहा है क्या? 4 से काटिए, नहीं कट रहा है। 4 से विभाजित ये नहीं हो रहा है। 4 से विभाजित ये होगा 4 एका 4, 3/4, 9 36 से पूरी तरह से कट गया। बाकी 4 से काटिए, कहीं भी नहीं कट रहा है। ओके। और हाँ, इसी में कुछ और भी समझ लीजिए। जैसे 4 का रूल तो हो गया कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखते रहिए, जो मन में आए जितना लिखिए, लेकिन अंतिम 2 अंक ऐसा होना चाहिए कि 4 से कट जाए। जैसे 4 9 36 कटा ना, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरह 2 का नियम है कि अंतिम 1 अंक यानी इकाई का अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए 6 को हम ले, ये 2 से कट रहा है ना, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 का नियम होता है अंतिम 1 अंक, 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंक, 8 का नियम होता है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए 8 के लिए ये लेंगे, काटिए, देखिए 8 से कट रहा है नहीं। 8 1 का 8, यहाँ पे कितना हुआ 13, 8 1 कट जाएगा 7, 8 1 का 8, यहाँ बचा 1 और 1 13 हुआ। फिर 8 1 का 1, 8 1 का 8, 3 2 5 और 56, 8 7 56। 8 से कट गया तो ये भी 8 से कट जाएगी। ओके, आइए उसके बाद हम और क्वेश्चन, अगर और नियम समझना है तो यहाँ समझ लीजिए। 3 का नियम होता है यदि अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 5, ये एक नंबर है कि 12,345। मैं पूछूं कि 3 से कटेगा नहीं, तो हमारा रूल यह कहता है कि अंकों का योग करिए। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। ये 15 आया, 15 3 से कट रहा है ना, 15 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, है ना। इसी तरह 6 का भी रूल होता है, 9 का भी रूल होता है। 6 का नियम यह कहता है कि यदि, देखिए 6 का पहले ऐसे समझ ले, 6 को हम गुणनखंड कर लें 2 और 3। 6 का गुणनखंड क्या है 2 और 3, यानी जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से कटने का नियम यह है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए 2 से कटे, या दूसरे शब्दों में कहें तो अंतिम अंक जो है सम हो तो 2 से कट जाएगी। ठीक। दूसरी बात,
3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ओके, अब आ जाइए। अब ये तो देखिए 3 से कट गया क्योंकि अंकों का योग था। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं, क्योंकि सम नहीं है, तो यह पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, आइए क्वेश्चन में भी आगे हम लेते हैं। 6 का भी, 9 का भी, 8 का भी, 7 का भी, जो भी पूछता है उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 276x1, फिर उसमें कामा 3 से विभाज्य है, तो 3 के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यह है कि 276x 3 से विभाज्य है, ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम चेक करते हैं 3 का संभावित मान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लेना होगा, योग करना होगा। 7 2 9, 9 में 6 जोड़िए 15, 15 1 16, 16 तो आ गया, 16 प्लस ये x है। अब ये 3 से कटना चाहिए, तो हम क्या क्या रखें यहाँ? पहली बात x का वैल्यू हम 2 रख दें तो 18 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। उसके बाद 3 से 21 भी कटता है, तो यहाँ कितना रख दें? हम 5 रखे दें, 16 5 21 हो जाएगा, तब भी 3 से कट जाएगा। उसके बाद 24 भी कटता है, 24 तो 8 रखें यहाँ पे, 3 8 24 होगा ना। 27 भी होता है, तो 27 के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 11 रखना होगा। 27 लाने के लिए 11 रखना है, लेकिन ये 2 अंक का हो जाएगा। यहाँ पे एक ही अंक रखना है, सब अंक 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 के बाद है, तो ये भी एक ही अंक रखना होगा। तो संभावित मानों का योग कितना हो जाएगा? ये 15, 8 2 10 5 15 है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? आइए, बढ़िया क्वेश्चन है, अभी इस पे चर्चा हो चुकी है। ऑप्शन दिया है 1, पहला है, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 8, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 4, और चौथा ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। ओके, 6 से विभाज्य कौन सी संख्या है आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे? 6 का नियम यह कहता है कि अंतिम अंक, जो हमारा अंतिम अंक है वह 2 से विभाज्य होना चाहिए। या सम हो। देखिए 6 का नियम यह है कि पहला नियम यह है कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए या अंतिम अंक सम हो। देखिए इसमें सम है, एक रूल तो सब फॉलो कर गया, मतलब सब के सब 2 से कटेंगे। अब हमें 3 से चेक करना है। 6 बराबर हम बोले हैं तो 3, ठीक, तो 2 से तो सब कट रहा है क्योंकि सब में सम है, और 3 से काटने के लिए हमें अंकों का योग चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं। 2 में 1 में 2 जोड़िए 3 3 3 6 4 10 6 16, 16 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 1 में 2 जोड़िए 3 3 3 6 6 4 10 8 18, 18 3 से कट गया, यानी इसका विकल्प हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। 4 ऑप्शन है आपका 2 9 0 3 9, ये विकल्प आपका 1 है, और वो बी विकल्प में दिया है 1 9 2 3 9, सी में दिया है 1 7 1 3 9, और डी में दिया है आपका 3 1 2 3 9, 3 1 2 3 9। इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। चलिए, 9 का नियम यह होता है यदि अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे 9 2 11, 11 3 14, ठीक, और 14 9 23,
23 9 से कटा नहीं, ये हमारा गलत हो गया। चलिए इसको करते हैं। 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 ये भी 9 से कटेगा नहीं। आइए 1 7 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 भी 9 से नहीं कटे। इसको चेक करते हैं। 3 1 4, 2 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 देखिए कट रहा है ना 9 से, तो पूरी तरह से 9 से कट गया, इसके अंकों के 9 से कट गया, तो यह डी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63, 37 37 या दिया है 63 63, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है, किससे विभाज्य होगी? ठीक, इसके लिए समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ हम लेते हैं। ऑप्शन इसमें 4 दिया है। ऑप्शन दिया है कि 11 से विभाज्य होगी, 13 से, डी दिया है 101 से, और डी हमारा है 1001। ओके, किससे विभाज्य होगी? आइए समझते हैं इसे। हम मान लेते हैं 2 अंकों की जो संख्या बनी, क्या संख्या है हमें पता नहीं, ये मानना ही पड़ेगा। हम मान लेते हैं वह संख्या हमारा x और y है। ठीक, x y जैसे 2 3 मान लिए तो इसको x कर दीजिए, इसे y करिए, ऐसे हम x y से मान लिए हैं, लेकिन 2 बार पुनरावृत्त हुए, तो एक बार और x y, 2 बार सेम टू सेम, जैसे 63 63 x y। ओके, अगर यहाँ से हम x y, यदि यहाँ हम इसे x y से भाग दें तब क्या होगा? भाग दें तो x y एक का x y, फिर एक 0 करेंगे, फिर x y से भाग देंगे, फिर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, यानी x ये जो है इसका ये दोनों एक, यानी 101 x y को x y तो विभाजित करेगा, उसके साथ साथ 101 भी से विभाजित करेगा। तो ये ऑप्शन में कहाँ मिला? 101 इसमें है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है जो विषम हो और भाज्य भी हो? इसमें दिया है 15 17 12 और 13, तो कौन सा विषम भाज्य है? ठीक, देखिए विषम तो इसमें ये नहीं, ये तो कट जाता है ऐसे, ये विषम है लेकिन अभाज्य है। ये क्या है? अभाज्य, जिसे विभाजित न किया जा सके उसे अभाज्य कहते हैं। ये भी विषम है लेकिन ये भी क्या है? हमारा अभाज्य है। तो भाज्य कौन सा होगा? आ गया यही। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? चलिए, इसके लिए 1739 दिया है, यह 11 से पूर्णतः विभाजित करना चाहता है, क्या जोड़ा जाए? जैसे सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, कि हम बोल दें कि 5 में हम क्या जोड़ दें कि 2 से विभाजित हो जाए। तो छोटी संख्या आप जानते हैं, इसमें बोलेंगे आपके 1 जोड़ दीजिए सर और यह 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हम कैसे आया 1, ये चेक कर, ये ना सोचिए कि मैं छोटे नंबर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे हम लागू करेंगे। तो 2 से विभाजित पूछ रहा है तो हम इसे 2 से पहले विभाजित करेंगे, तो 2 दूना ये हो गया 4, इसमें हमारा शेषफल कितना बचा? 1, शेषफल 1 बचा। यदि इसी में हम 1 और जोड़ दें, इसी में 1 हम और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, फिर एक बार चला जाएगा, 2 1 का 2, फिर यह पूरी तरह से कट जाएगा। 1 जोड़ने का मतलब यह है कि 5 में 1 जोड़े यानी नंबर क्या हो जाएगा? 6, यानी 5 में हम 1 जोड़ दें तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बात यह है कि 1 आया कहाँ से? 1 वहाँ से आया कि जिस इसमें जो शेष बचा इसमें कितना कम हो रहा है। 2 से भाग देने के लिए, एक बार जाने के लिए, सिर्फ एक बार जाने के लिए, क्योंकि कम से कम बोलता है क्वेश्चन में, एक बार जाने के लिए कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। 1 कैसे मिलता है? यहाँ से इन दोनों का डिफरेंट, इन दोनों का अंतर ही तो कम है। तो अंतर कितना आया? 1, तो यही 1 कम हो रहा है।
11 से सबसे पहले विभाजित करते हैं। 11 एकम 11, यहाँ बचा कितना 6, इसे हम लिखें 3, 11 पंचे 55 हो जाएगा। ठीक, बचेगा कितना ये 8, यहाँ फिर लिखें 9। ठीक, 11 में 8 बार ले जाए तो 11 88 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया 89 है ना, यहाँ पे कितना आया 1। अब बताइए एक शेषफल है, इसमें कितना और जोड़ दें कि एक बार चला जाए, नहीं ये 11 हो जाए, 10 जोड़ दें, सिंपल बात है। 10 आया कहाँ से, इन दोनों का अंतर कितना है 10, और यही 10 अगर इसमें हम जोड़ दें तो 11 हो जाएगा और एक बार चला जाएगा। यानी हमारा आंसर जो विकल्प है उसमें 10 जो विकल्प है वो सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 60 और 100 के बीच में विकल्प दिया है, पहला दिया है 9, और दूसरा दिया है आपका 6, और तीसरा दिया है विकल्प 7, और चौथा विकल्प दिया है 8। तो बताइए क्या होगा इसमें। इसमें कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ढूंढना है अपने मन से। बताइए 60 और 100 के बीच में एक एक चेक करते चले। पहला कितना आएगा 61, 60 के बाद 61 अभाज्य होता है। 61 के बाद 67 आता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारा कितना होगा 61, 61 के बाद 67, 71, 73 और 79, 83, 89। उसके बाद यानी हमारी अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी 60 से 100 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अभाज्य संख्या होगी। हमारा विकल्प डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य है। 24 से भाज्य है। ठीक, 24 से ऑप्शन देते हैं आपको। तो ऑप्शन है 35 718 पहला ऑप्शन है आपका, और बी में है 63 810, और सी में है 537804, और डी में है 3125 ये 4 ऑप्शन है। पूछा गया है कौन सा 24 से विभाज्य है। ठीक, बताइए 24 से कौन सी संख्या कट जाएगी। 24 को हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 8 और 3। ठीक, 3 ये कहता है 3 से विभाज्य वह संख्या होंगे जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, और 8 यह कहता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 ये कहता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यही दोनों हम दोनों को देख लेते हैं, या तो सीधे आप 24 से भाग देना शुरू कर दीजिए, तो नियम है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये सरल पड़ेगा। इधर से देखते हैं। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 में 1 जोड़िए 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21, और 21 6 27। ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। 3 तो फॉलो हो गया। अब क्या 8 से कट रहा है, 8 से चेक कर लीजिए। 8 9 72, 8 2 16, 8 से भी कट गया। ठीक, तो ये हमारा डी सही हो गया। और भी चेक करना कर लीजिए, यहाँ पे अंतिम 3 अंक 8 से चेक करिए। 8 8 64, 6 1 7, 78 हो गया। 78 8 से नहीं कटेगा। ठीक, 8 1 8, फिर 10 बचा नहीं कटेगा। 8 1 8, 4 बचा नहीं कटेगा। तो जब 8 से नहीं कटा तो हम आगे 3 चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 7 पावर 19 से एक कम संख्या किससे भाज्य है। 7 पावर 19 से एक कम संख्या किससे भाज्य है। आइए किससे भाज्य है।
अब इसमें एक हम गुणनखंड के वीडियो बना चुके हैं जिसमें भाज्यता का नियम पढ़ा चुके हैं। ठीक, ये हम बता चुके हैं कि बीजगणितीय गुणनखंड में हम पढ़ाए हैं कि यदि x⁻n-1 कोई संख्या है वह सदैव x-a से विभाजित होती है, सदैव x-1 से विभाजित होती है। ये उस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, वहाँ आप रूल को थोड़ा सा और डिटेल देखना है तो वहाँ पे देख लीजिए। इसी तरह से इसको करना है तो अगर -1 कर दिए तो हम क्या करेंगे तो किससे विभाजित होगी, 7 - 1 से, अर्थात 7 में से 1 घटाए कितना आएगा 6, ये 6 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 6 वाला विकल्प हमारा सही है, ये विकल्प नंबर है आपका डी। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य होती हैं तथा उनमें एक संख्या 8 हो, तथा उनमें एक संख्या 8 हो। बताइए क्या क्या हो सकती है। ऑप्शन दिया है इसमें कि क्या क्या हो सकता है। इसमें 8 से विभाजित हो लेकिन उसमें एक संख्या 8 हो, तो पहली बात तो 8 ही होगा। 48 होगा, 8 से विभाजित हो रहा है। उसके बाद 80 होगा, फिर 80, 88। ठीक है, यही 4 संख्याएं होंगी, 8, 48, 80, 88। तो जो इसमें 4 विकल्प में जो 4 लिखा है वही हमारा विकल्प सही। 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक अंक 4 है और 4 संख्या ऐसी है जिनका एक अंक 8 है और वो 8 से विभाजित भी हो रही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो सकती हैं। शर्त इतना है कि बस वो 2 अंक की होना चाहिए, ना कि 1 अंक की, न तो 2 अंक से ज़्यादा। ठीक, बस यही शर्त। ऑप्शन इसमें दिया है कि 18 संख्याएं हैं, 15 हैं, 16 हैं और 15 हैं, 17 हैं। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला लेना पड़ता है कि अंतिम पद बराबर अंतिम पद, जैसे 6 से पूछा है, 6 से विभाज्य हो, इसमें क्या है कि अंतिम पद जो है 6 से विभाज्य क्या होगा, 96 होगा। 2 अंक होना चाहिए, ध्यान में रखना। और प्रथम पद क्या होगा, 2 अंक वाली, वो 12 होगा। 12 है, इससे छोटा कोई भी नहीं है। प्लस पदों की संख्या तो हमें नहीं पता है, क्योंकि 6 से जोड़ना शुरू करें 96 तक जाए, जोड़ने से अच्छा है कि अभी हम निकाल लेते हैं। पदों की संख्या ही पूछा है, पदों की संख्या मान लेते हैं वो n है, n-1। सर्वांतर यानी हर पदों में अंतर कितना का है। अब 6 से विभाजित हो रहा है, 6 का ही होगा। जैसे 6 से विभाजित, जैसे 6, 12, 18, 24, सब में क्या अंतर है, 6 का गुणज है, इसलिए 6 का ही अंतर होगा। सर्वांतर कितना है, ये 6 का। ऐसे सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा, 96 बराबर 12 प्लस 6 से गुणा करिए, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ से 96 माइनस इधर आएगा तो घटे, पहले यहीं घटा लीजिए। 12 में 6 गया, 6 बचा, प्लस 6 बचा, इन दोनों कैलकुलेट करने के बाद प्लस 6 बचा, और इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, बराबर ये 6n। ये 90 बराबर 6n। तो n बराबर कितना होगा, 6 से भाग दीजिए, 6 का 6, यहाँ पे 3 बचा, 6 पंचे 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 100 तक में ऐसी 15 संख्याएं हैं 2 अंकों की जो 6 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए बी में इसमें दिया है 15, तो बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 732xy 70 से विभाज्य है तो x - y बराबर क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं 70 को हम कैलकुलेट करते हैं, 7×70। ठीक, और 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5। अब ऑप्शन इसमें 4 दिया है। ऑप्शन है कितना, ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 3। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 7, 3,
2x और ये क्या है y 70 से कटना चाहिए। तो x डिफरेंट y का मान आपसे पूछा गया, x डिफरेंट y का मान पूछा गया है। क्योंकि 70 से भाग देना है तो 7×70 होना चाहिए, यानी इसमें एक अंतिम तो जीरो होना ही चाहिए, अंतिम जीरो होना ही चाहिए। और उसके बाद ये 7 से भी कटना चाहिए, ये जीरो हो गया तो 10 से कट गया, अब 7 से भी कटना चाहिए। 7 से कटने के लिए 7 1 का 7 सही है, 7 चौका 28, यहाँ पे कितना हुआ बचा कितना 40, 7 चौका 28 हो गया ना, इसमें 4 अभी शेष बचा है तो 4। अब यहाँ पे कितना रख दें कि 7 से कट जाए, 7 6 42, ये मिला के जब 42 हो जाएगा तभी 7 से कटेगा, यानी अब यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 0, इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा 2, इन दोनों का डिफरेंट 2। क्वेश्चन अच्छा है, फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 732xy 70 से विभाज्य है, तो x और y का डिफरेंट ज्ञात कीजिए। तो 70 से विभाज्य है, सबसे पहले हमें 70 का गुणनखंड कर लेना चाहिए, 7 × 10। अब 70 से विभाज्य है तो 7 से भी होगा और 10 से भी होना चाहिए, तभी 70 से होगा। 10 से होने के लिए यहाँ पे लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी y का मान तो हमारा 0 हो गया, y बराबर यहाँ पे 0 होना चाहिए। और 7 से कटने के लिए हमें 7 से भाग दे के चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 7 से भाग दे के हम चेक करते हैं। चलिए 7 से भाग दीजिए, 7 1 7, 7 चौका 28, यहाँ पे शेष कितना बचा 4। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, x का वैल्यू 7 से कटे, अब 2 रखना चाहिए, तभी 7 6 42 आएगा। अब x बराबर हमें 2 रखेंगे तभी 7 से कटेगा, तभी 70 से कटेगा। और y बराबर हम निकाल चुके हैं 0, तो इन दोनों का डिफरेंट हमारा कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ए। क्वेश्चन यदि ये है कि P713 कम 11, हटाइए इसे, 11 से विभाजित तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या p का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या p का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 5 6 7 और डी में कितना दिया है 9। चलिए 11 से विभाजित होने के लिए इसमें क्या करना है कि इनके 11 पहले नियम समझ लीजिए। 11 से कोई भी संख्या तब विभाजित होती है जब एकांतर पदों के योगों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो। तो एकांतर पद ये लिए, फिर इसके बाद हमको ये लेना होगा, ये लिए, फिर इसके बाद ये लेना होगा। एकांतर पदों बोले हैं क्योंकि बहुवचन बोले हैं, तो 2, एक इधर से लेंगे, एक ऊपर से, एक नीचे से। पदों का योग 7 3, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 10, और यहाँ पे क्या होगा, इसको जोड़ने पे p+1। इनका अंतर, इन दोनों का जो हम अंतर निकाल लें वो क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज। 0 तो आप जानते हैं 0 आ जाए, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आ जाए, 0 आ जाए, तब 11 का, तब ये 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 11 का गुणज मतलब ये होता है 11 का पहाड़ जैसा पड़े, 11 22 33 44 55 10 के आगे। किसी भी संख्या का गुणज वही है कि उसी में उसका 1 गुणा करिए, 2 गुणा करिए, 3 गुणा करिए, 4 गुणा करिए, करते करते आप बढ़ते हुए चले जाइए। जैसे आप बचपन में पहाड़ा पढ़े, 3 1 कम 3, 3 गुना 6, 3 3 9, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 0 करने के लिए सबसे पहले हमें p का मान क्या रखना होगा कि 9 रख दें। p का मान हम 9 रख देते, 9 1 10, 9 1 10, तब दोनों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो कहीं 9 दिखा, हाँ ये 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 0 हो गया। इसके बाद आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कहीं भी 0 नहीं आएगा, 11 का गुणज भी नहीं प्राप्त हो सकेगा, इनका अंतर। अगला क्वेश्चन है इस तरह से, फिर इसमें कहा गया है कि से, यानी यहाँ पे कोई XYZ है, से संख्या विभाजित है,
देखिए इसके बाद क्या लिखा है, 6 12 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार लिखा है। यदि उसमें क्लियर न दिख रहा तो अब यहाँ समझ लीजिए 12 बार लिखा है। तो यह किससे विभाज्य होगा ये पूछा गया है, 9 एवं 11 से, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, रिपीट कर सकता है, 13 11 से, और सी में है आपका 3 और 9 से, डी में है 3 11 और 13 से ना। चलिए एक का हम देख लेते हैं। पहली बात एक एक को देखते हैं, इनके अंकों का योग देख लीजिए। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित होगी, यह 12 बार है, तो इनका योग भी कितना हो जाएगा, योग बराबर 12 होगा, 12 होगा, 12 बार 1 2 3 4 5 6 12 बार जोड़िए 12 आ जाएगा। तो 3 से विभाजित कर दीजिए तो विभाजित हो गया ना, तो ये 3 से कटेगा, 3 से तो कटेगा। देखिए तो इसी हिसाब से इसमें 3 नहीं है, इसमें 3, दोनों कट गए, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब 3 से कटा है तो 9 से कटेगा कि नहीं, 9 के लिए भी अंकों का योग होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग 12 आया है, तो 12 को क्या 9 काट रहा है, 9 काट रहा है, नहीं कट रहा है 9 से, तो ये भी हमारा कट गया, तो बचा क्या, हो गया यही सही। ठीक, और दूसरे नियम से समझना है तो समझ लीजिए 3 से कटा है प्लस 11 से कटेगा, 11 सब एक एक है, जोड़ा जोड़ा बनाएंगे 6 जोड़ा बनेगा, सब 11 से कट जाएगा। ठीक, 11 एक कम 11 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 11 एक कम 11। ठीक, उस पर अब 13 से, 13 का नियम यह कहता है कि 6 अंकों के दोहराव से बनी हो, यानी इस दी गई संख्या 6 अंकों के दोहराव से बनी है, अतः दी गई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए दी गई संख्या 6 अंकों के दोहराव से बनी है, अतः दी गई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6, काट लीजिए, 2 2 4 2 6, ये 6 अंकों के दोहराव से बनी है, यानी 6 अंक बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तब 13 से वो कट जाती है। ओके, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कैंसिल करते जाइए ऑप्शन के, एक अपने आप सही मिल गया है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। चलिए आ जाइए, 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, 4 5 और 6 से। चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होता है, 4 5 6 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे और 5 से भी कटे, एलसीएम इसका हो जाएगा 60। ठीक, जो 4 से कट रहा है, 5 से और 6 से भी कट रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों को पहले डिफरेंट निकाल लीजिए। आप 600 में 200 को घटा दीजिए। ठीक, उसके बाद जो हमारे एलसीएम आया है उससे भाग दे दीजिए। ये कितना आएगा, ये आएगा 400। 400 में हम 6 से 60 से भाग दे दें, ये 6 6 के 36। अब उसको जो सही है उससे मतलब जितना पूर्ण बार, जितना पूरी तरह से भागफल मिल जाए, पॉइंट में नहीं लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगी, यानी वो संख्या हमारी 6 हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो 4 5 और 6 तीनों से विभाजित हो, ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम 4 ही ले लें तो 4 से कट रहा लेकिन 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा है, तो यह गलत है। ऐसे ऐसे 60 एक हुआ, हाँ ये के 60 है। अगला क्या होगा, अगला क्या होगा 120 होगा, अगला क्या 180 होगा, अगला क्या 240 होगा, अगला क्या 300 होगा, फिर अगला 360, उसके बाद 420, उसके बाद 480, उसके बाद 540, उसके बाद 600। कैलकुलेट करेंगे 5 6 संख्या मिल जाती है। क्वेश्चन ये है 3 पावर 25 प्लस 3 पावर 26 प्लस 3 पावर 27 प्लस 3 पावर 28 को निम्न विकल्पों में से कौन सी पूर्णतः विभाजित करेगी। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन अच्छा है। 3 पावर 25 प्लस 3 पावर 26 प्लस 3 पावर 27 प्लस
3 पावर 28। ठीक, चलिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, 3 पावर 24 ही कॉमन लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या 3 पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 पावर 3 और यहाँ पे 3 पावर 4। 3 पावर 24, ये हुआ 3, ये हुआ 9, ये हुआ 27, ये हुआ 81। कैलकुलेट करिए 3 पावर 24 को, ये 81 में 9 जोड़िए 90 हो गया, 90 और ये 27 3 30, 90 30 120 हो जाएगी। ये कितना हुआ 120। देखिए अब यह पूरी संख्या जो है कैलकुलेशन करने के बाद 120 से विभाजित होगी। तो जो संख्या 120 से विभाजित होगी वह संख्या 30 से भी विभाजित हो जाएगी बड़े आराम से। हम बोल दें कि 240 है, 240 को 120 विभाजित कर रहा है ना, ये 120 दूना 240। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 30 × 40 ना, ये भी तो 120 हुआ, तो ये 30 से भी विभाजित हुआ, 40 से भी विभाजित हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 91 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। गुड, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कि 91 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हमें सबसे पहले 91 से भाग देना होगा। 91 कम 91 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, ये 9, ये बार नहीं जाएगा। फिर इसमें हम ले गए 9 बार, नहीं बार गया, ये 0 बता के क्वेश्चन ये है कि 91 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं कि सबसे पहले वही हम सबसे बड़ी संख्या में लेना होगा 5 अंकों की, तो यही 5 बार हम 9 को ले लेते हैं। अब 91 से विभाजित होना चाहिए, इसलिए हमें सबसे पहले 91 से इसमें भाग देना होगा। तो जब हम 91 से भाग दिए तो अंत में हमारा जो शेष फल आया है वो शेष फल हमारा मिल गया है कितना, 81। यदि यह 81 न होता, यानी 81 इसमें अगर कम कर दें तो 91 से पूरी तरह कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो इसके लिए यही सबसे बड़ी संख्या ही पूछा है, तो हम क्या करते हैं 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से 81 हम घटा देते। तो हमारा संख्या क्या आया, 99,118, यानी यही विकल्प जो यही विकल्प वाला हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर ये है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी के लिए हमें 5 अंक यहीं से लेना होगा, फिर 41 में भाग देना होगा, फिर 41 दूना ये कितना हो गया 82, बचा कितना ये 18, 1 0 बचा है। और इसमें हम कितनी बार ले जाएं, लगभग 4 चौका 16 हो जाएगा, हाँ 5 4 बार ले जाते हैं, 4 1 कम 4, 4 चौका 16, ये कितना बचा आपका, ये 6, ये और ये 1। ठीक, अब 1 0 और बचा 160, हम 4 बार ले नहीं जा सकते, 3 बार ले जाएंगे, 3 1 कम 3, 3 चौका 12, ये आया कितना 7, ये 5 में से 2 गया 3, 37। यानी अब देखिए 5 अंक, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 1000 में हम 41 से भाग दिए और शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल 37 आ गया। अब केवल हमें जोड़ने वाली बात होती
यह घटाने वाली बात होती, तो हम 37 घटा देते हैं, एक का ना होता 37 तो पूरी तरह से 243 बार जाता और ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता। लेकिन अब हम कुछ भी इसमें घटा नहीं सकते, क्योंकि घटाएंगे तो ये 5 अंक के बजाय 4 अंक हो जाएगी। जैसे अब 100 में हम एक भी घटाइए तो 100 में एक भी घटा दिए 99 हो जाएंगे, 2 अंक का हो जाएगा। इसी तरह से घटा नहीं सकते, इसमें मजबूरी हमें जोड़ना ही पड़ेगा। अब कितना जोड़ना पड़ेगा कि एक बार चला जाए तो 41 है और इधर 37 शेष बचा ही है, 4 ही तो है, 4 कम पड़ रहा है, एक बार चला जाए तो 4 ही जोड़ दीजिए, एक बार चला जाए पूरी तरह से कट जाए, हो गया 41 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारी जो संख्या होगी वह संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, इसमें हमें जोड़ना होगा 4, यानी हमारी यह संख्या पूरी तरह से 41 से विभाजित हो जाएगी और यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है। इससे छोटी आप ट्राई कर लीजिए, नहीं मिलेगा। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 35 से पूर्णतया भाज्य है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 35 से पूर्णतया विभाज्य है। तो आइए 35 से हम 100 में भाग देते हैं, 35 दूना 70, बचा कितना 30, एक बार भी नहीं जाएगा। अब इसमें हम क्या दोनों डिफरेंट लीजिए, डिफरेंट कितना आया 5, तो संख्या बराबर हमारी क्या हो जाएगी 100 + 5 = 105। ये तो आपको दिख रहा होगा 3 अंकों की 105 ही सबसे छोटी संख्या जो 35 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। 35 3 105 होता भी है। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतया भाज्य है, ये आप खुद करिए और कमेंट में हमको इसका आंसर बताइए।